एक्रोपोलिस का प्रवेश द्वार। अब मेरे लिए ये एग्ज़िट गेट है, तो बाहर निकलते हुए कुछ और भी कथा आपको यहाँ की बताऊँगा। तो ये एग्ज़िट है या एंट्रेंस कहिए एक्रोपोलिस का, और अभी मैं इससे एग्ज़िट कर गया वापसी यात्रा में। और सामने आप फिर से एथेंस नगर के बाकी हिस्से को देख सकते हैं। और ये जो हिलॉक कहें क्या कहें, पहाड़ी के ऊपर फ्लैट सा मैदान है ना, इसका नाम है कुछ पेलेफाउस ऐसा कुछ, देखिए नाम तो मैं सही से बोल नहीं पाऊँगा। ये वो जगह है जहाँ पे गणतंत्र पनपा और चमका था, तत्कालीन ग्रीस गणतंत्र। यहीं पे लोग अपनी बातें कहते थे, विचार रखते थे, और वोट होता था, और उसके बाद उस पर फैसले होते थे। तो गणतंत्र की जन्मभूमि, कम से कम पश्चिमी गणतंत्र की यही है। और यहीं पे इस जगह को देखते ही न जाने कितने नाम मेरे मन मस्तिष्क में कौंध उठ रहे हैं। कहाँ से शुरू करूं? सुकरात, अफलातून, अरस्तु यानी सोक्रेटिस, प्लेटो, अरिस्टोटल का स्कूल यहीं कहीं है भी बताया गया कि अभी भी वो मॉन्यूमेंट है। लेकिन अब चूंकि दोबारा एडमिशन लेने का मन है नहीं उस उम्र में, तो वहाँ विज़िट नहीं करूँगा, टिकट भी लगेगा, तो दिखेगा कहीं से तो बता दूँगा। और सुकरात को जिस गुफा में जहर दिया गया था, एक प्रिजन है, तो कहा जाता है कि सत्यापित नहीं है, वेरीफाइड नहीं है कि वो गुफा वही जगह है, बट वो भी इसी दिशा में कहीं है, हो सकता है मेरे कैमरे में ही हो। उसके बाद अफलातून, प्लेटो के बाद किसका नाम आएगा? हाँ, सिकंदर, मेगास्थनीज, सेल्यूकस, इंडिका। हमारे भारत का ऑथेंटिक इतिहास डेट वाइज उसी से मैच करके काफ़ी कुछ हमने भी खोजा अपने बारे में। और फिर किसका नाम लूँ? यस, आर्किमिडीज़, यूरेका वाला यही था। और पाइथागोरस, जिनका थ्योरम याद करना 8th क्लास की मैथमेटिक्स का पेपर हल करने के लिए आवश्यक अंतिम हर्डल हुआ करता था। ट्रिग्नोमेट्री वहीं से आगे निकली। और हाँ, पाई अकेले इस जगह का नहीं है, पाई में योगदान औरों का भी है, लेकिन फाई 1.666 वाला जो है उसका योगदान यही हुआ। और आगे चलिए साहित्य में इलियड, ओडिसी, होमर, लेटेस्ट जोरबा द ग्रीक, उसके लेखक का नाम मेरे लिए बहुत टंग ट्विस्टर है, कुछ कजान ऐसा कुछ है ना। तो ये सारी जगहें यहीं से जुड़ी हुई, सारी बातें यहीं से जुड़ी हुई। और इन सब महानुभावों ने और उनकी कृतियों ने इस एक्रोपोलिस को देखा, एक्रोपोलिस ने इन सब को देखा, और मैं अब आपकी ओर से इन सब को देख और दिखा रहा हूँ। आपका गुलिवर डीटी धूप में थका हुआ नहीं, उत्साह के साथ एक्रोपोलिस के ठीक नीचे। तो अभी मैंने आपको ऊपर एक्रोपोलिस से नीचे के दृश्य दिखाए एथेंस के। अब इसकी भी तो पारी होनी चाहिए कि नीचे से एक्रोपोलिस कैसे लगता है, ऊंचा नगर नीची दृष्टि से कैसा, नीची दृष्टि कहना गलत है, नीचे से आई हुई दृष्टि में कैसा दिखता है, इसे भी देखिए। ये एक पहाड़ी है छोटी सी, काफ़ी चिकने पत्थरों की है भाई, बहुत संभाल के चलने लायक है इस पर, नहीं तो फिर कभी भी फिसल सकते हैं। आपको दिखाता हूँ, यहाँ चारों ओर ये संकेतक भी लगे हैं कि भाई फिसला तक गईला भैया, ये देख रहे हैं ना, ये पीला वाला वही संकेतक है। अटेंशन, डेंजर ऑफ फॉलिंग, गिरने का डर। तो गिरने के डर को दरकिनार करते हुए मैं आपके लिए शूटिंग और करता हूँ। ये नीचे जो इलाका दिख रहा है वो एंशियंट अगोरा कहलाता है। एक रोमन अगोरा है, एक ग्रीक अगोरा है। अगोरा मतलब होता है मार्केट प्लेस। तो एग्रोफोबिया जो बना है, शायद एक्रो नहीं एग्रो, वो शायद इसी से बना है, जहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ से लोगों को डर लगता है, वो वाला। एथेंस को एक नज़र और देखिए।
और ठीक पीछे फिर से एक्रोपोलिस को देखिए। अभी उधर ही से मैं उतर के आया हूँ।